हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल माइतो क्लब पर। दोस्तों, हमारा ये वीडियो होने वाला नहीं है बल्कि एक सीरीज़ होने वाली है, एक रोचक कथाओं की सीरीज़ जो कि बेस्ड है हमारे सबके लाडले गणेश भगवान पर। जी हाँ दोस्तों, वैसे गणेश भगवान सबसे लोकप्रिय देवता हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, पर आज भी उन लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको गणेश भगवान के बारे में ज़्यादातर कुछ पता नहीं है, अर्थात वो उनके अल्प कथाओं से प्रचलित है और परिचित है। वैसे भगवान गणेश की प्रचलितता और प्रसिद्धि के कारण उनकी बहुत सारी कथाएं हैं और आज हम आपके लिए उन्हीं अनन्य कथाओं में से उनकी बढ़ती कीर्ति के समान संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी तल में उनके बारे में सबसे प्रचलित और सबसे पसंदीदा कथाएं हम इन सीरीज में आपके लिए लेने आ रहे हैं। सो दोस्तों, इस सीरीज की यात्रा पर चलने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो सब भी इन कथाओं से परिचित हो सके। सो बिना देर किए हम शुरू करें हमारे इस पहली सीरीज में। सो पहला वीडियो है इस सीरीज का, व्हाई ही हैज़ टू बी बीहेडेड, अर्थात गणेश जी को अपना मनुष्य शरीर का सिर क्यों परित्याग करना पड़ा। सो दोस्तों, ये टॉपिक सुनकर आपको लगेगा कि क्या मैं मूर्ख हूँ। ये तो सभी को पता है कि गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगाया गया है। कुछ लोग ये देखकर गुस्सा होंगे कि वीडियो का टॉपिक अलग रखा है और हमें भ्रमित कर रहा है। ये तो हम बचपन से ही हमारे दादाजी से जानते हैं कि गणेश जी को क्यों अपना मनुष्य का सिर त्याग कर हाथी का शीश अपने धड़ पर लगाना पड़ा। पर दोस्तों, ये आधा सत्य है, आप अभी और जानना बाकी है। इसीलिए मेरे इस कथन पर गुस्सा मत होइएगा, शांत रहिएगा और सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर यह कहना चाहता तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। यही टॉपिक है जो हमारे वीडियो को सबसे अलग बनाएगा और बताएगा कुछ ऐसे अलग कारण जो बताएंगे कि गणेश जी को अपना मनुष्य सिर त्याग कर हाथी का सिर क्यों लगाना पड़ा। तो चलते हैं उस दिशा की ओर जब देवताओं के राजा देवराज इंद्र को उनके कुकृत्यों के कारण स्वर्ग से पतित होना पड़ा, यानी उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाला गया। उनके स्वर्ग से बाहर जाने के बाद सारे देवताओं में यह प्रतियोगिता लग गई कि वे भी देवराज की उपाधि लेकर देवराज इंद्र का पद ले ले। उनमें से एक थे सूर्यदेव, जिन्हें देवराज इंद्र का पद लेकर देवताओं का राजा बनना था। अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए सूर्यदेव ने समस्त संसार से अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश को क्षीण कर लिया, हर लिया, जिससे कि समस्त संसार में अंधकार बढ़ गया। समस्त संसार में सूर्य किरण के अभाव में त्राही त्राही मच गई। सब तरफ अंधकार हो गया, भय का राज्य और साम्राज्य बढ़ गया और इस परिस्थिति से संसार को पुनः उबारने के लिए आ गए थे महादेव, शिव, सदाशिव। जी हाँ, महादेव को जब सूर्यदेव के इस कृत्य के बारे में पता चला तब उन्होंने तुरंत सूर्यदेव के पास गमन किया, उनके पास चले गए और उन्होंने सूर्यदेव को अत्यंत शांत चित्त से समझाया कि कृपया अपना अहंकार त्याग दे और इस संसार को पुनः अपनी रोशनी प्रदान करे, जिससे संसार की अवस्था पुनः पहले जैसी हो जाएगी। किंतु अहंकार में ग्रसित सूर्यदेव ने महादेव की बात टाल दी, जिससे उन्होंने अहंकार प्रदर्शित किया। अपने अहंकार के मद में चूर संसार ऐसी दशा करने वाले को दंड देने के लिए महादेव ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और वही त्रिशूल क्रोध में सूर्यदेव के छाती पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव आघात होकर धराशायी पर मृत पड़ गए।
जब महादेव ने सूर्य को मृत्यु दंड दिया, ये जब सूर्य देव के पिता कश्यप ऋषि को पता चला, जो कि अन्य देवता तथा इंद्र, चंद्र और सूर्य के भी पुत्र थे, अपने पुत्र को मृत्यु दंड प्राप्त होते देख ऋषि कश्यप अत्यंत क्रोधित हो गए शिव पर। क्रोध के वश में अपने पुत्र को मृत देखकर उन्होंने क्रंदन किया। अत्यंत दुखी अंतःकरण से वे रोने लगे। उसी दुखी अंतःकरण से वो अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी क्रोध का परिणाम भविष्य हो गया। और ये परिणाम हो गया कि कश्यप ऋषि ने अपने प्रिय आराध्य भगवान शिव को ये घोर श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने उनके पुत्र सूर्यदेव का हरण करके उनका मृत निश्चित कर दिया, उसी प्रकार भविष्य में स्वयं महादेव अपने पुत्र का वध कर देंगे। अब कश्यप ऋषि ने महादेव को श्राप दे दिया था, किंतु संसार को अंधकार से विहीन करने के लिए सूर्यदेव को पुनः जीवित करना आवश्यक था। वहीं दूसरी ओर सूर्यदेव की मृत आत्मा क्षमा याचना करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी। ये करुणा देखकर, ये करुणा सिंधु श्री महादेव ने सूर्यदेव को पुनः जैसे थे वैसे जीवित कर दिया। महादेव का कल्याण सिंधु और उदारता देखकर ऋषि कश्यप को सब कुछ बात समझ आ। उन्हें ये पता चला कि सूर्यदेव अहंकार ग्रसित था और उसी अहंकार के मद में चूर होकर वो संसार को क्षति पहुंचा रहा था। जब उन्हें पता चला कि उन्होंने महादेव को अकारण शाप दिया है, तो उन्होंने महादेव से क्षमा याचना की और यही था पहला कारण जिससे महादेव को अपने पुत्र का मनुष्य का शरीर काटकर हस्तमुख डालना पड़ा। अब बढ़ते हैं दूसरे कारण की ओर। दूसरा कारण भी यही है, यही बताएगा कि क्यों महादेव ने अपने पुत्र का मनुष्य शरीर काट दिया। तो दूसरा कारण यह है, जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवन दान दिया, तब उन्होंने अपने पुत्र की कीर्ति बढ़ाने के लिए सभी देवताओं को उनके नामकरण हेतु बुलाया था। सभी देवता आ भी गए थे, किंतु शनिदेव को छोड़कर। जी हाँ, शनिदेव नहीं आए थे। शनिदेव को पता था कि उनकी कुदृष्टि से मंगल मूर्ति का अहित हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहां जाने से मना किया। किंतु फिर भी उनके मन में मंगल मूर्ति को देखने की अत्यंत अभिलाषा जगी थी, इसीलिए उन्होंने रात्रि के अंधकार में कैलाश प्रवेश किया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। परंतु जिस समय वो कैलाश गमन कर गए, उस समय गणेश निद्रावस्था में थे, इसीलिए शनिदेव ने महागणेश का केवल मुख ही देख लिया। इसी कारण जब शनिदेव ने उनका मुख ही देख लिया, इसीलिए भविष्य में केवल महागणेश का मनुष्य सिर मुख को ही हानि पहुंची। और दर्शकों, यही कारण है, यही दो कारण है जिसके लिए महागणेश को अपने मनुष्य सिर का त्याग करके हाथी का मुख धारण करना पड़ा। हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो यही था। आपको शायद लगा होगा कि मैं कुछ अलग ही बात बताऊंगा या कुछ पॉइंटलेस। सो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। क्षमा कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर बात हमारे प्रिय गणेश जी के बारे में है, इसलिए शॉर्ट में नहीं कह सकता। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर